कहते हैं बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात हो, और जिसमें कुछ बात होती है नाम भी उसी का होता है। आईपीएल जिसकी ट्रॉफी पर ही लिखा रहता है यत्र प्रतिभा अवसर प्रापोन्नति। हर साल हमें कोई ऐसा टैलेंटेड प्लेयर दे जाती है जो सनसनी बन जाता है। कई नामी खिलाड़ी और उनका फैन बेस, रेपुटेशन, नाम आईपीएल की ही देन है। प्लेयर्स आते हैं और ये लिस्ट बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही आईपीएल भी कई खिलाड़ी धूम मचा रहे हैं, जिनमें से एक हैं मयंक यादव। अब क्योंकि जिस स्टाइल से ये खेलते हैं, जो इनका नेचुरल गेम है, उसने लोगों को दीवाना कर दिया है। ये लड़का 145-155 की एवरेज स्पीड देता है और अपने पहले ही मैच से आग उगलता जा रहा है। पहले मैच में 155.8 तो दूसरे मैच में 156.7 की रफ्तार छूकर मयंक ने टूर्नामेंट की सबसे तेज गेंद भी डाल दी। और यार वो अभी कितनी उम्र में, सिर्फ 21 साल का है लड़का। आईपीएल में अभी अभी डेब्यू हुआ है और अपने पहले दोनों मैच में मैन ऑफ द मैच बनने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इस समय हर कोई बस इन्हें ही देखना चाहता है और हर कोई ये सवाल भी मन में लिए आता है कि क्या ये लड़का शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है? क्या 156-157 के बाद 160 तक जा सकता है और करते करते एक दिन 161 भी क्रॉस कर सकता है? आजकल चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम गुजरा है, मयंक यादव। बात तो यहाँ तक पहुंच गई है कि लोग इन्हें आईपीएल के तुरंत बाद होने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय जर्सी में खेलते देखना चाहते हैं। लेकिन यार ऐसा ही कुछ हुआ था आज से 3 साल पहले भी। तब भी एक 21 साल का लड़का सीन में आया था जो 150 प्लस रफ्तार से ही गेंदबाजी करता था। किसी समय सनराइजर्स हैदराबाद की जान था। 157 की स्पीड उसने भी मारी थी। इंडिया तो वो भी खेल गया, लेकिन फिर क्या हुआ? गुमनाम कर दिया गया उसे। उमरान मलिक, हाँ बिल्कुल ठीक समझे। उस समय क्रिकेट के गलियारों में उमरान का नाम चलता था। ये भी हमेशा सुर्खियों में रहते थे। इनके भी इंटरव्यू लिए जाते थे। डींगे तो ये भी मारते थे कि जल्दी शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। और उस समय भी ये बात चलती थी कि इन्हें वर्ल्ड कप खिला देना चाहिए। आज लगभग हर उस चीज का रिप्ले होता दिख रहा है जो कभी उमरान मलिक के साथ की जाती थी। लेकिन जो सलूक आज उनके साथ उनकी अपनी ही टीम करती है, उसे देख करके दुख होता है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि मयंक उमरान से कई गुना अच्छे हैं। यार ऐसे तो उमरान का समय था तो लोग इन्हें सराखों पर बैठाते थे। आज जरा टाइम खराब हुआ, मयंक की एंट्री हुई तो इन्हें रन मशीन बोल करके राइट ऑफ कर दिया गया। पर ये कोई तरीका थोड़ी ना है जो आप भेड़ चाल में आकर के किसी को भी अच्छा किसी को भी बुरा कह करके निकाल दे। एक तरीका होता है, प्रॉपर सलीका होता है किसी का भी आकलन करने का, एक प्रॉपर एनालिसिस, ना कि बेतुके बयानबाजी भरे डायलिसिस जो कि किडनी, लीवर सब फेल कर दे। तो आज फिर कर ही देते हैं फैसला। आखिर उमरान एकदम से इतने बुरे क्यों हो गए? क्या सच में ये इतने बेकार प्लेयर है या फिर लोग इन्हें भूल चुके हैं? तो देखिए, इन दोनों ने अपने अपने लेवल पर बहुत स्ट्रगल किया है और काफी हम्बल बैकग्राउंड से एड़ी चोटी का जोर लगाकर, कड़ी मेहनत से पसीना बहाकर इस लेवल पर आ पाए हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों पर स्टोरी हम पहले ही ला चुके हैं। इन पर वीडियो हमारे चैनल पर आ चुका है। अब बात करें बॉलिंग स्टाइल की तो उमरान मलिक हैं रफ्तार के सौदागर, जो कि हमेशा से ही तेज रफ्तार से बॉलिंग करते आए हैं। इनका एम है जितना तेज हो सके उतना तेज डालना। मीडिया ने भी भर भर करके हाइप किया कि ये शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इनको स्पीड के चलते फेम मिला और इनके पास स्पीड के अलावा और कुछ था नहीं। लाइन लेंथ के कोई ठिकाने नहीं, कंट्रोल इनके पास था नहीं। इंडिया भी खेले मगर अपनी स्पीड का सही उपयोग नहीं कर पाए। आयरलैंड जैसी टीम से पिट गए। कोई प्लान वाली बॉलिंग नहीं, स्पीड के अलावा कोई वेरिएशन, कोई मिश्रण नहीं। जिनकी भी शुरुआत ही हुई थी वो तो इनके आगे फेल रहे थे, लेकिन जिसने भी थोड़ा ठीक ठाक क्रिकेट खेल रखा है वो तो इन्हें उधेड़ करके रख देता है। अकेले स्पीड लेकर के आए थे और सिर्फ स्पीड से कोई लीजेंड नहीं बन सकता है। आप 1 मैच विनर हो सकते हैं, 1 सीजन वंडर हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आपको कोई नहीं पूछेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका बर्ताव कुछ ऐसा रहा। आइए एक नजर डालते हैं इनके सफर पर, इनकी परफॉर्मेंस पर। रॉ पेस था इनके पास जबरदस्त और स्टेन जैसा रोल मॉडल। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त होता था जब एसआरएच के कोच थे डेल स्टेन। उस समय उमरान एक अच्छे बॉलर बनते नजर आ रहे थे, जिनकी यॉर्कर अनप्लेबल हो चुकी थी। उस समय तो ऐसा लगता था कि जब अगल श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ करके ये भारत के फास्टेस्ट बॉलर बन जाएंगे। 2022 के सीजन में 14 मैच में 22 विकेट लेकर इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीता। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुल शॉट मारने वाले रोहित को भी अपनी तीखी बाउंसर से परेशान किया। कई बल्लेबाजों के सर फोड़े, विकेट उखाड़ फेंकी। उस समय तो खूब धूम मचा दी। इसके तुरंत बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इनकी एंट्री हुई। पहले तो नाम हुआ पर फिर ये बुरी तरह से फ्लॉप हुए। छोटी छोटी टीमों के सामने भी काफी महंगे साबित हुए। अब आम सीरीज में ही फेल रहे तो किसी वर्ल्ड कप में सिलेक्शन कैसे मिलती? और जितनी तेज ये सुर्खियों में आए थे उतनी धड़ाम से नीचे गिर गए। जितने मौके मिले उनका सदुपयोग नहीं किया। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं जिनकी मेहनत और उसके रिजल्ट को दुनिया ने सराहा हो और भारत के लिए खेलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ हो। लेकिन हर मौके पर उस मौके को भुना कर अपना मार्क नहीं छोड़ पाता। अब उमरान के मौके देखें तो बुमराह भी इंजर्ड थे, भुवी की भी टीम से छुट्टी हो चुकी थी, अर्शदीप तो नए ही आए थे। यहाँ उमरान के पास मौका बहुत जबरदस्त था अपनी गलतियों में सुधार करने का, लेकिन भाई ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी जाया कर दी। 10 ओडीआई में 13 विकेट तो निकाले मगर इकॉनमी 6 से ऊपर रही। 8 टी20 में चाहे 11 विकेट झटके मगर इकॉनमी 10.5 की थी। हालांकि इस बार के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन्हें रिकमेंड तो किया गया मगर इनका फैन बेस, वो क्रेज अब कहीं गुम हो चुका था। अब बात करते हैं मयंक यादव की।
तो भाई ने अपने करियर की पहली गेंद से ही जो लाइन लेंथ और एक्यूरेसी का एग्जीबिशन किया तो दुनिया हिला दी। इनके पास ये सेंस है कि मुझे कब कौन सी बॉल कहां डालनी है। ये बल्लेबाज को सेट करते हैं, प्लान के मुताबिक गेंदबाजी करते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम से सधे हुए अंदाज में 150 प्लस ज्यादा क्लिक करते हैं। पहले मैच में 156 और दूसरे में 157 छू डाले। और क्या तंग किया बड़े बड़े खिलाड़ियों को। जो कैमरन ग्रीन को आउट किया उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैंक के पास उमरान से ज्यादा कंसिस्टेंसी है। ये लड़का टैलेंटेड होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है, जो कि बल और बुद्धि का उपयोग करना बखूबी जानता है। गति होना एक रेयरिटी है, लेकिन उसके साथ लाइन लेंथ की सटीकता होना एक लग्जरी है, वो वरदान है। और वो वरदान है मैंक के पास, जिसने अपने छोटे से करियर में ही बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया है। ये लड़का किसी भी बल्लेबाज को बिल्कुल भी रूम नहीं देता। इनकी कंसिस्टेंसी इन्हें स्पेशल बनाती है। यही कारण है ये 2024 T20 वर्ल्ड कप की स्कीम्स में एकदम से एंट्री मार गए हैं। बड़े लेवल पर इनकी बात होने लगी है। यही नहीं, दिग्गजों के दिल पर भी ये घर कर गए हैं। अब स्टीव स्मिथ ने ये तक कह दिया है कि लड़का बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में होना चाहिए, मैं इसे खेलना चाहूंगा। फैफ डू प्लेसिस ने भी इन्हें काफी मुश्किल बताया। डेल स्टेन ने भी इनकी खूब तारीफ की। ब्रेट ली ने भी साफ कह डाला कि मैंक के रूप में भारत को उसका फास्टेस्ट बॉलर मिल गया है। उम्मीद है कि ऐसे ही फिट एंड फाइन रहे। अब इंडिया के पास बहुत टाइम बाद कोई ऐसी ब्रीड का गेंदबाज आया है। तेज तो बहुत देख ली, लेकिन इस तरह से देखने का मौका अरसों बाद मिला है। इन दोनों का केस ठीक शेन टॉट और ब्रेट ली जैसा है, जहाँ पेस तो दोनों के पास थी मगर परफेक्शन ब्रेट ली के पास ही थी। उसी ने उन्हें एक दिग्गज बनाया। और मैंक भी अगर सही रास्ते पर चले तो बहुत आगे जाएंगे, वरना उमरान की तरह पेस भी गिर जाएगा। यही कारण है कि मैंक को उमरान से ज्यादा रेट किया जा रहा है, क्योंकि ये उनसे कई गुना किफायती और घातक है। जरा सोचिए, जो कि मुश्किल हालातों में बैटिंग पैराडाइज, जो कि बॉलर्स ग्रेवयार्ड है, उस सीएम चिन्नास्वामी में ऐसी तबाही मचा सकता है। वो बॉलर फ्रेंडली विकेट पर क्या आग लगाएगा, ये देखने लायक होगा। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि इन दोनों में क्या फर्क है और दोनों में से कौन बेस्ट है। बाकी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ये भी इनका करियर शुरू हुआ है, ज्यादा उम्र नहीं है, अभी भी पिटारे से निकले हैं, तो थोड़ा इनको पकने दीजिए, थोड़ा संभलने दीजिए, ज्यादा प्रेशर मत बनाइए। धीरे धीरे पक करके ये जब टीम इंडिया में आएंगे तो निश्चित ही अपनी गेंदबाजी से तबाही मचाएंगे। बाकी आपका क्या कहना है इस विषय पर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।